अब हम बात कर रहे हैं वर्नेबिलिटी असेसमेंट के बारे में। सबसे पहले समझते हैं वर्नेबिलिटी का मतलब क्या होता है। वर्नेबिलिटी का सबसे पहले समझते हैं मतलब क्या होता है। वर्नेबिलिटी का सिंपल मीनिंग होता है सिस्टम के अंदर वीक पॉइंट ढूंढना, ठीक है, जहां से अटैकर को इजीली अटैक करने का रास्ता मिल सके, ठीक है। और वर्नेबिलिटी असेसमेंट का एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने सिस्टम, नेटवर्क या एप्लीकेशन को केयरफुली चेक करते हैं ताकि पता चल सके कि कहाँ कहाँ से सिक्योरिटी वीक है। इस प्रोसेस का मेन गोल होता है प्रॉब्लम्स को अटैक होने से पहले ही डिटेक्ट करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके घर के दरवाजे का लॉक थोड़ा सा लूज है, चोर आने से पहले अगर चेक करके लॉक को स्ट्रोंग कर लो तो प्रॉब्लम होने से बच जाओगे, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही वर्नेबिलिटी असेसमेंट सिस्टम का है, लॉस लॉक ढूंढता है, ठीक है। जो भी टेस्टर होते हैं वो लूज लॉक को ढूंढते हैं और उसको पहले ही फिक्स कर देते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग चीजें कर सकते हैं जैसे ओपन पोर्ट्स, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर, वीक पासवर्ड और मिस कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, ठीक है। ये असेसमेंट मैनुअली भी हो सकता है और ऑटोमेटेड टूल के थ्रू भी हो सकता है, जैसे नेसिस या ओपनवेस या क्यूएलएसिस, ठीक है। टूल्स यूज होते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है वर्नेबिलिटी असेसमेंट सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स को, वो खुद से अटैक नहीं करते। असेसमेंट के बाद हम एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें क्लियरली लिखा होता है कि कौन सा रिस्क हाई है, कौन सा मीडियम, कौन सा लो है, और उसको फिक्स किया जाता है। इस प्रोसेस की वजह से ऑर्गेनाइजेशन अपना डेटा सर्वर और सिक्योर कर पाती है पूरा, ठीक है। वर्नेबिलिटी असेसमेंट एक सिक्योरिटी हेल्थ चेक है जो हमें अपना पहले ही बता देती है कि सिस्टम कितना सेफ है और कहाँ कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। Make sure that no one may access your device secretly and take your sensitive data, ठीक है। यहाँ बेसिकली ये मैसेज दिया गया है कि हम अपने डिवाइस को हमेशा सिक्योर रखना चाहिए ताकि कोई भी बिना परमिशन के हमारे डिवाइसेस को एक्सेस ना कर सके, सेंसिटिव डेटा ना चुरा सके, ठीक है। आज के टाइम में हम अपने मोबाइल और लैपटॉप और कंप्यूटर पे बहुत सारी पर्सनल चीज़ें रखते हैं, जैसे पासवर्ड, बैंक डिटेल, ईमेल्स, फोटो, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई हैकर, अनऑथोराइज पर्सन सीक्रेटली हमारे डिवाइस को एक्सेस कर लेता है तो ये सारी इंफॉर्मेशन मिसयूज हो सकती है। इसलिए सबसे पहला स्टेप होता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड या वीपीएन लगाना। सिंपल पासवर्ड जैसे 1234 या पासवर्ड बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। हमेशा कॉम्प्लेक्स और यूनिक पासवर्ड यूज करना बेटर होता है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि स्क्रीन लॉक और ऑटो लॉक फीचर, जब भी हम डिवाइसेस यूज कर रहे हो तो स्क्रीन ऑटोमेटिकली लॉक हो जानी चाहिए ताकि कोई और डायरेक्टली एक्सेस ना कर सके, ठीक है। तीसरी चीज है सॉफ्टवेयर अपडेट और एंटीवायरस। हमेशा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन को अपडेट रखना चाहिए क्योंकि मेन सिक्योरिटी पैचेज होते हैं जो न्यू थ्रेट से प्रोटेक्ट करते हैं। साथ ही एक ट्रस्टेड एंटीवायरस सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर उनसे भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह पब्लिक वाईफाई और अननोन लिंक से बचें। कई बार हैकर फेक नेटवर्क या फिशिंग लिंक्स के थ्रू डेटा स्टील करते हैं, इसलिए भी अननोन लिंक्स पर क्लिक करने से पहले सोचना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अपने डिवाइस को सिक्योर रखना और अनऑथोराइज एक्सेस को रोकना और अपने सेंसिटिव डेटा को हमेशा प्रोटेक्ट करना, थोड़ी सी अवेयरनेस और प्रिकॉशन हमेशा बड़ा साइबर प्रॉब्लम से आपको बचा सकती है। Vulnerability assessment is about the finding weak points or vulnerability in our digital devices। मतलब vulnerability assessment का मतलब होता है कंप्यूटर, मोबाइल, सर्वर या नेटवर्क के अंदर जो कमजोरियां या वीक पॉइंट्स हैं उनको ढूंढना या प्रोसेस करके हम चेक करते हैं कि क्या सिस्टम में कोई सिक्योरिटी होल है, कोई सॉफ्टवेयर आउटडेटेड तो नहीं है, कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहां से हैकर आ सकता हो, ठीक है। पहले हम सिस्टम को टेस्ट करते हैं, फिर जो प्रॉब्लम मिलती है उनको हम लिस्ट बनाते हैं ताकि बाद में हम उनको फिक्स कर सकें। स्पॉटिंग वीकनेसेस, these beings by the looking for potential weaknesses in your devices software and setting। मतलब इसका अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्पॉटिंग वीकनेसेस यानी सिस्टम के वीक पॉइंट्स को पहचानना। वर्नेबिलिटी असेसमेंट का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप होता है अपने डिवाइस और सॉफ्टवेयर के अंदर छुपी हुई कमियों को ढूंढना, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हमारे सिस्टम के सॉफ्टवेयर आउटडेटेड हैं, क्या कोई एप्लीकेशन बिना अपडेट के चल रही है, या फिर कोई सेटिंग ऐसी है जो सिक्योरिटी के लिए रिस्क बन सकती है। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करते हैं जैसे विंडो, लाइनक्स या एंड्रॉयड। अगर सिस्टम पुराना वर्जन यूज कर रहा है तो उसमें ऑलरेडी नोन वर्नेबिलिटीज हो सकती हैं जिन्हें हैकर इजीली एक्सप्लॉइट कर सकता है। फिर हम इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को देखते हैं। कई बार हम ऐसा
ऐप्स यूज कर रहे होते हैं जो अननेसेसरी होते हैं या जिनसे सिक्योरिटी पैचेस लगने की बाकी होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये होती है जैसे फायरवॉल अनेबल है या रिमोट एक्सेस ओपन नहीं है, डिफॉल्ट पासवर्ड यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। ये छोटी छोटी ही सेटिंग आगे चलकर बड़ा साइबर अटैक का रीजन बन सकती है। इस स्टेप का मेन गोल होता है सिस्टम हर यूज उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करता है जहां से अटैकर एंट्री ले सकता है, यानी हम पहले ही देख सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से हो सकती है ताकि बाद में उसको फिक्स किया जा सके, ठीक है। स्पॉटिंग वीकनेसेस का मतलब होता है अटैक होने से पहले ही अपनी कमजोरियों को पकड़ लेना, और इसी प्रोसेस से वर्नेबिलिटी असेसमेंट की जर्नी स्टार्ट होती है। सबसे पहले रिस्क का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा डेंजर या प्रॉब्लम जो हमारे सिस्टम या डेटा या प्राइवेसी को नुकसान पहुंचा सकता है। जब हम डिजिटल वर्ल्ड में काम करते हैं, जैसे लैपटॉप यूज करना, इंटरनेट चलाना, ईमेल भेजना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, हर जगह थोड़ा रिस्क होता ही है, ठीक है। इसलिए पहला स्टेप होता है रिस्क को पहचानना और समझना, ठीक है। ये होता है ये देखने के लिए हम अपने सिस्टम के रिस्क लिस्ट बनाते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग रिस्क का मतलब होता है कि कौन कौन से थ्रेट्स आ सकते हैं, ठीक है, और कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ से हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप वीक पासवर्ड यूज कर रहे हो, तो अगर आप अननोन वेबसाइट या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो मालवेयर का रिस्क हो सकता है। अगर सिस्टम अपडेट नहीं करते तो पुरानी वर्नेबिलिटीज का मिसयूज हो सकता है। इस स्टेज पर हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा रिस्क हाई है, कौन सा मीडियम है और कौन सा लो है। हाई रिस्क वाले इश्यूज पर सबसे पहले ध्यान दिया जाता है क्योंकि वही सबसे ज्यादा डैमेज करता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग रिस्क का मतलब होता है प्रॉब्लम होने से पहले ही उसको समझ लेना ताकि हमें सही सिक्योरिटी स्टेप्स ले सके और अपना डेटा और सिस्टम सेफ रख सके, ठीक है। क्योंकि जब तक रिस्क समझ में नहीं आएगा, जब तक उनको प्रॉपरली कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। A hacker might be using outdated software to gain unauthorized access to your devices. अगर आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं करते हो तो उसमें पुराने सिक्योरिटी होल्स रह जाते हैं। हैकर इन्हीं कमजोरियों को ढूंढ लेता है, उसका यूज करता है आपके डिवाइस में बिना परमिशन के घुसने के लिए। इससे आपका डेटा चोरी हो सकता है, पासवर्ड लीक हो सकता है या डिवाइस कंट्रोल भी जा सकता है आपके हाथ में से। पुराना सॉफ्टवेयर ज़्यादा रिस्क होता है आपके मोबाइल को या किसी भी डिवाइस को एक्सेस होने के लिए, ठीक है। अपडेटेड सॉफ्टवेयर ज़्यादा सिक्योरिटी हाई हो जाती है अपडेट सॉफ्टवेयर होने के बाद। हमेशा सिस्टम और एप्स को रेगुलर अपडेट रखो, अननोन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल मत करो, एंटीवायरस या सिक्योरिटी को अपडेट ऑन रखो। डिसाइडिंग व्हाट्स अर्जेंट, assess the risks and prioritize the fixed vulnerabilities, मतलब इसका, अब जब हम वर्नेबिलिटी आइडेंटिफाई कर चुके हैं तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि डिसाइड करना कि सबसे पहले क्या फिक्स करना चाहिए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसाइडिंग व्हाट्स अर्जेंट। हर वर्नेबिलिटी सेम लेवल की डेंजरस नहीं होती। कुछ इश्यू बहुत क्रिटिकल होते हैं जो सिस्टम को तुरंत हैक होने से रिस्क क्रिएट कर देते हैं, और कुछ माइनर होते हैं जो थोड़ा टाइम ले सकते हैं, ठीक है। इससे पहले हम असेस करते हैं कि कौन सी वर्नेबिलिटी ज़्यादा रिस्क है, कौन सा सिस्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैंडल कर रहा है डेटा, और कौन सा इशू इजीली एक्सप्लॉइट हो सकता है। जो वर्नेबिलिटी हाई रिस्क है, इम्पैक्ट वाली होती है, उनको टॉप प्रायोरिटी मिलती है, मतलब उनको सबसे पहले पैचेस फिक्स किया जाता है। ये अप्रोच इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लिमिटेड टाइम और रिसोर्स में हम सब कुछ एक साथ फिक्स नहीं कर सकते, तो स्मार्ट तरीके से पहले उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं जो मैक्सिमम डैमेज कोज कर सकती हैं, ठीक है। ये होता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, पहले सबसे पहले डेंजरस प्रॉब्लम को फिक्स करना ही जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं बॉल स्ट्रिंग सिक्योरिटी की। अपडेटिंग द डिवाइसेस सॉफ्टवेयर, एडजस्ट द प्राइवेसी सेटिंग यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड सिक्योरिटी मेथड। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे? मतलब अब जब हमने रिस्क समझ लिया है, वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिया है, तो नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना। इसको हम बोलते हैं बॉल स्ट्रिंग सिक्योरिटी, यानी अपने सिस्टम और डेटा को और ज्यादा सेफ बनाना, ठीक है। सबसे पहली चीज यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत सारे अटैक सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि लोग पुराने सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं। कंपनीज ने जब अपडेटेड रिलीज किया था तो उन्हें ऑलरेडी डिस्कवर्ड सिक्योरिटी होल्स को फिक्स किया जाता था, ठीक है। इसलिए अपडेट को इग्नोर करने का मतलब अपने सिस्टम के दूसरे हैकर के लिए ओपन छोड़ देना गेट, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है
अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी सेटिंग को प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगरेशन करना। नॉर्मली हम डिवाइसेस या इंस्टॉल करवाते हैं जब सॉफ्टवेयर, डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही रहने देते हैं बिना चेक किए कि, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग हमेशा सिक्योर नहीं होती। इसलिए ज़रूरी होता कि हम परमिशंस चेक करें, अननेसेसरी एक्सेस बंद कर दें और सिर्फ ट्रस्टेड ऐप को ही सेंसिटिव डेटा की एक्सेस दें। अब बात आती है कि एक बहुत बेसिक लेकिन बहुत पावरफुल चीज़, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और ऑथेंटिकेशन। आज भी बहुत लोग सिंपल पासवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। पासवर्ड या अपना नाम या हैकर के लिए सबसे इजी टारगेट बन जाता है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब होता है लेटर, नंबर, सिंबल का कॉम्बिनेशन और अकाउंट के लिए अलग अलग पासवर्ड, ठीक है। और सिर्फ पासवर्ड पर डिपेंड रहना इनफ नहीं है, इसलिए आज के टाइम में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पासवर्ड ही नहीं बल्कि एक एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन स्टेप भी होता है, जैसे ओटीपी या बायोमेट्रिक। इन सब का गोल एक ही होता है, अटैक होने से पहले ही अपनी सिस्टम की इतना स्ट्रॉन्ग बनाना कि हैकर के लिए एंट्री करना मुश्किल हो जाए। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में एक सिंपल रूल होता है, प्रिवेंशन इन ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर हम थोड़े से टाइम से सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करने में लगा दे तो हम अपना डेटा और प्राइवेसी, अपनी आइडेंटिटी, सब कुछ सेफ कर सकते हैं। VA स्टैंड्स फॉर वर्नेबिलिटी असेसमेंट एंड PT स्टैंड फॉर पेन टेस्टिंग। यहाँ पर हम दोनों दो इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझाते हैं। VA का फुल फॉर्म होता है वर्नेबिलिटी असेसमेंट। इसका मतलब होता है कि सिस्टम या डिवाइसेस के अंदर जो भी वीकनेसेस हैं उनको ढूंढना, जैसे आउटडेटेड सॉफ्टवेयर या वीक सेटिंग या ओपन पोर्ट्स। VA मेनली आइडेंटिफाई करता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ हो सकती है। अब बात करते हैं PT की। PT यहाँ तो यानी पेनिट्रेशन टेस्टिंग। पेन टेस्टिंग एक स्टेप आगे हो जाती है। इसका एथिकल है कि हैकर और प्रैक्टिकल ट्राई करते हैं, ठीक है, कि सिस्टम को हैक करके देखते हैं ताकि कंफर्मेशन ले सके कि जो जो वीक चीजें मिलती हैं उनको हम रियल टाइम में एक्सप्लॉइट होने से बचा सके, ठीक है। VA बताता है प्रॉब्लम क्या है और PT टेस्ट करता है प्रॉब्लम कितना डेंजरस है। दोनों का यूज सिस्टम को सिक्योर बनाने के लिए होता है, ताकि रियल हैकर अटैक करने से पहले ही हमें अपनी सिक्योरिटी और स्ट्रॉन्ग कर ली जाए। वेप्ट में इट इज यूज्ड इन vulnerability assessment testing to double check that everything is safe और secure। मतलब अब हम बात करते हैं वेप्ट के बारे में, ठीक है। वेप्ट का फुल फॉर्म होता है वर्नेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में हम इसको, एक वेप्ट एक सिक्योरिटी प्रोसेस है जिससे हम उसे कंफर्म करने के लिए करते हैं हमारा सिस्टम या वेबसाइट नेटवर्क सच में सेफ है या नहीं है, ठीक है। इस यूज वर्नेबिलिटी असेसमेंट टेस्टिंग टू डबल चेक दैट एवरीथिंग इज सेफ एंड सिक्योर। इसका मतलब ये है कि वेब के यूज फाइनली चेकिंग के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम के बाद हम आंसर शीट दोबारा चेक करते हैं, वैसे ही सिक्योरिटी में वेब एक डबल चेक होता है। पहले हम वर्नेबिलिटी असेसमेंट करते हैं। इस स्टेप में हम सिर्फ ये देखते हैं कि सिस्टम में कौन कौन से वीक पॉइंट्स है, जैसे आउटडेटेड सॉफ्टवेयर, ओपन पोर्ट्स या वीक वीक पासवर्ड या मिसकॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। लेकिन सिर्फ वीक पॉइंट्स ही काफी नहीं होते, ठीक है। वीक पॉइंट्स देख लेना इनफ नहीं होता, इसलिए दूसरे स्टेप भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग होते हैं जरूरी। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में एथिकल हैकर रियल अटैकर की तरह एक्ट करता है और ट्राई करता है कि वो वीकनेसेस का फायदा उठाकर सिस्टम के अंदर घुस सकता है। अगर टेस्टर सक्सेसफुली सिस्टम को हैक कर पाता है तो इसका मतलब है कि वहां रियल रिस्क एग्जिस्ट करता है और उस वर्नेबिलिटी को तुरंत फिक्स करना जरूरी है। इस प्रोसेस का मेन पर्पस होता है रियल अटैक होने से पहले ही प्रॉब्लम को पकड़ लेना। वेब कंपनीज को कॉन्फिडेंट देती है, ठीक है, उनका डेटा सेफ रहता है, कस्टमर की इंफॉर्मेशन सिक्योर रहती है, सिस्टम अनऑथराइज एक्सेस से प्रोटेक्शन होता है। इसलिए आज के टाइम में वेब ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, चाहे वो बैंकिंग हो या IT कंपनी हो या गवर्नमेंट सिस्टम हो। वेब टेक सिक्योरिटी हेल्थ चेक है जो इंश्योर करता है कि एवरीथिंग इज रियल एंड सिक्योर सेफ, ठीक है। वर्नेबिलिटी असेसमेंट लुक्स फॉर द स्पॉट्स इन डिजिटल स्टेप। अब हम बात कर रहे हैं वर्नेबिलिटी असेसमेंट के बारे में, ठीक है। लुक्स फॉर स्पॉट्स इन योर डिजिटल सेटअप मतलब अपने सिस्टम के वीक पॉइंट्स ढूंढना। सो सिंपल, वर्नेबिलिटी असेसमेंट का मतलब होता है कि अपने कंप्यूटर मोबाइल नेटवर्क के अंदर जो भी कमजोरियां हैं उनको आइडेंटिफाई करना। जैसे रियल लाइफ में आप अपने घर के दरवाजे, विंडोज, लॉक्स वगैरह सब चेक करते हो, कोई इजीली एंटर ना कर सके, वैसे ही डिजिटल में भी हमें अपने सिस्टम को चेक करना चाहिए। इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि कोई आउटडेटेड सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई पासवर्ड वीक है या कोई अननेसेसरीली पोर्ट ओपन तो नहीं है, ठीक है।
क्या सिक्योरिटी पैचेस मिसिंग तो नहीं है, ठीक है। मल्टीपल डिवाइसेस वार्निंग सिंबल और एक पर्सन जो सिस्टम इंस्पेक्ट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है कि वर्नेबिलिटी असेसमेंट सिर्फ एक डिवाइस का नहीं बल्कि पूरी डिजिटल सेटअप का इंस्पेक्शन होता है। इस स्टेज पर हम हैकिंग नहीं करते, सिर्फ स्कैन और एनालाइज करते हैं। टूल्स यूज करके पता लगा जाता है कि सिस्टम में कौन से पार्ट्स अटैक के लिए इजीली टारगेट हो सकते हैं, ठीक है। इसका मेन गोल होता है प्रॉब्लम को अटैक होने से पहले ही पकड़ लेना, क्योंकि जब हम पहले ही वीक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम उन्हें टाइम पर फिक्स कर सकते हैं और अपने सिस्टम को फ्यूचर से अटैक के लिए बचा सकते हैं। वर्नेबिलिटी असेसमेंट का मतलब होता है कि अपने डिजिटल सिस्टम के वीक पॉइंट्स ढूंढना या ढूंढकर ताकि उनको बंद कर देना और हैकर उनका गलत फायदा ना उठा सके। पेनिट्रेशन टेस्टिंग, अब यहाँ पर पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में बात करें। पेनिट्रेशन टेस्टिंग का सिंपल मतलब होता है सिस्टम पर कंट्रोल्ड अटैक करके देखना कि सिक्योरिटी कितनी स्ट्रांग है। जैसे रियल लाइफ में चोर घर के दरवाजे, खिड़की और ताले चेक करता है, वैसे ही पेनिट्रेशन टेस्टिंग में एथिकल हैकर सिस्टम के वीक पॉइंट्स को टेस्ट करता है। इसका पर्पस हैकिंग करना नहीं होता बल्कि कंपनी को पहले ही बता देना होता है कि कहां से रिस्क है, ताकि बाद में कोई रियल अटैकर मिसयूज ना कर सके। इस प्रोसेस में हैकर लीगल परमिशन के साथ नेटवर्क, वेबसाइट, एप्लीकेशन या सर्वर पर अटैक साइमल्टेनियसली करता है। फिर वो चेक करता है कि कोई लॉगिन सिस्टम स्ट्रोंग है, या कोई डेटा इजीली एक्सेस हो सकता है, या कोई हिडन सिक्योरिटी होल मौजूद तो नहीं है। टेस्टिंग के बाद एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि कौन कौन सी वर्नेबिलिटी मिली है, कितना डेंजरस है या नहीं है, और उसको कैसे फिक्स किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि ये रियल अटैक से पहले ही सिस्टम को सिक्योर बनाने में हेल्प करता है। A proof of concept where test if weaknesses is problem for the security, मतलब penetration testing is used to confirm whether is a discovered weaknesses is a real dangerous or not। penetration टेस्टर जो होता है वो कंफर्मेशन करता है कि जो वीकनेसेस है वो रियल डेंजरस है या नहीं है, ठीक है। एग्जांपल, अगर वो वर्नेबिलिटीज फाइंडिंग कर लेता है सिक्योरिटी एक्सपर्ट कोई भी, तो वो सेफली एक्सप्लॉइट करता है उन चीज़ों को। अगर कोई उसे वर्नेबिलिटी मिली तो वो सेफली एक्सप्लॉइट करेगा ताकि नुकसान ना हो। और वो विद जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को टेस्ट कर रहा है वो उस ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेने के बाद ही चेक करता है। इट कैन बी एक्सप्लोइट देन द रियल रिस्क मस्ट बी फिक्स। वो एक्सप्लोइट करके देखता है जो रियल रिस्क है। अगर सपोज कोई हैकर अटैक करेगा तो वो डेटा या कुछ भी ऐसा स्टोर कर सकता है, तो इसलिए जो टेस्टर होता है वो टेस्ट करके देखता है, फिर उनको फिक्स करने के लिए एक पूरा प्रिपरेशन चार्ट बनाता है। हाउ डज वेब वर्क, ठीक है। ये वेब यानी वेब का प्रोसेस एक्चुअली कैसे काम करता है, यहाँ हम समझते हैं वर्नेबिलिटी असेसमेंट और पेन टेस्टिंग प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म होता है। सबसे पहला स्टेप होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इसमें टेस्टर सिस्टम, वेबसाइट या नेटवर्क के बारे में बेसिक डिटेल्स कलेक्ट करता है, जैसे आईपी एड्रेस, ओपन पोर्ट्स, रनिंग सर्विसेज और सॉफ्टवेयर वर्जन्स, मतलब पहले सिस्टम को समझना होता है। उसके बाद वर्नेबिलिटी स्कैनिंग, यहाँ ऑटोमेटेड टूल का यूज करके देखा जाता है कि सिस्टम में कौन कौन सी नॉन वीकनेसेस प्रेजेंट है, जैसे आउटडेटेड सॉफ्टवेयर तो नहीं है, या वीक कॉन्फ़िगरेशन, या मिसिंग सिक्योरिटी पैचेस तो नहीं है। नेक्स्ट स्टेप होता है एनालाइज एंड प्रायोरिटाइज करना, ठीक है। एनालाइजिंग करना, हर वर्नेबिलिटी इक्वली डेंजरस नहीं होती। टेस्टर चेक करता है कि कौन सी वीकनेसेस हाई रिस्क है, कौन सी मीडियम है और कौन सी लोअर। हाई रिस्क वाली चीजें पहले ही फिक्स करनी होती है पहले ही। फिर आता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग का पार्ट। इस स्टेज में टेस्टर एक एथिकल हैकर की तरह एक्ट करता है, ट्राई करता है इन वीकनेसेस को यूज करके सिस्टम के अंदर घुस सके या अनऑथराइज एक्सेस ले सके। यहाँ पर्पस डैमेज करना नहीं बल्कि प्रूफ देना होता है कि अटैक पॉसिबल है। अगर एक्सेस मिल जाता है तो टेस्टर चेक करता है कि कितना डेटा एक्सपोज हो सकता है, कौन सा सिस्टम अफेक्ट हो सकता है और कितना इम्पैक्ट आएगा सिस्टम पर, ठीक है। लास्ट स्टेप में होता है रिपोर्ट और फिक्सिंग। टेस्टर एक डिटेल रिपोर्ट बनाता है जिससे वर्नेबिलिटी, उसके एक रिस्क लेवल, प्रूफ और सॉल्यूशन लिखा होता है। इस रिपोर्ट पर बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन अपने सिस्टम की पैचेस को फिक्स करता है, सेटिंग इंप्रूव करता है और सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग बनाता है। वेब का काम है पहले वीकनेसेस ढूंढना, फिर टेस्ट करना कि अटैक पॉसिबल है या नहीं है, और फाइनली सिस्टम को सिक्योर बनाना। इस प्रोसेस से ऑर्गेनाइजेशन अपनी सिक्योरिटी रियल हैकर से पहले ही स्ट्रॉन्ग बना लेती है। If vulnerability assessment reveals a problem, it tries to exploit it, see if real hacker could do the same। मतलब
यहाँ हम लिखते हैं कि अगर वर्नेबिलिटी असेसमेंट किस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करता है तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग उस प्रॉब्लम को एक्चुअली यूज करके चेक करता है। ठीक है, पहले हम सिस्टम के वीक पॉइंट्स ढूंढते हैं, फिर उनको खुद ट्राई करते हैं कि वीकनेसेस के अंदर घुस कैसे सकते हैं। ठीक है, इसका मेन पर्पस होता है कि ये देखना अगर रियल हैकर अटैक करता है तो वो कैसे एंट्री ले सकता है। ठीक है, यानी पेन टेस्टिंग सिर्फ थ्योरी नहीं होता, ये प्रैक्टिकली टेस्ट करने के लिए सिक्योरिटी में जो जो लूप होल्स होते हैं उनको देखने के लिए होता है। इस प्रोसेस में एथिकल हैकर सिस्टम पर कंट्रोल्ड अटैक करता है, बिल्कुल कंट्रोल प्रॉपरली, ताकि डैमेज नहीं किया जा सके सिस्टम को। समझने के लिए, केवल ये देखने के लिए कितना रिस्क है। अगर टेस्ट के टाइम एक्सप्लॉइट सक्सेसफुल हो जाता है तो कंपनी को क्लियर आइडिया मिल जाता है कि ये जगह डेंजरस है, यहाँ अर्जेंटली फिक्स करना बहुत जरूरी है। वर्नेबिलिटी असेसमेंट बताता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, और पेन टेस्टिंग बताता है कि वो प्रॉब्लम कितनी डेंजरस है। यू कैन ऑल्सो फाइंड वर्नेबिलिटीज इन ऑनलाइन रेपोजिटरी लाइक OWASP। ठीक है, OWASP का फुल फॉर्म होता है ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। OWASP एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के ऊपर काम करती है। यहाँ पर हम दुनिया भर के कॉमन सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन मिलते हैं। जैसे OWASPT टॉप 10, यानी कि ये एक फेमस लिस्ट है जिससे टॉप 10 सबसे डेंजरस वेब वर्नेबिलिटीज बताई जाती है। इस लिस्ट में हमें एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ऑथेंटिकेशन इश्यूज जैसे टॉपिक मिल जाते हैं। वर्नेबिलिटी असेसमेंट और पेन टेस्टिंग करते टाइम प्रोफेशनल OWASP को रेफरेंस का रूप में यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हमें आइडिया मिल जाता है कि कौन कौन से अटैक कॉमन हो सकते हैं और कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। सिंपल वर्ड्स में OWASP एक गाइड बुक की तरह है जो ह्यूमन को बताती है कि रियल वर्ल्ड में हैकर कैसे अटैक करते हैं और अपने सिस्टम को कैसे सिक्योर बना सकते हैं। इसलिए सिक्योरिटी फील्ड में OWASP का एक ट्रस्टेड और स्टैंडर्ड रिसोर्स माना जाता है। ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट में OWASP एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वेब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी पर काम करती है। ठीक है, इसका मेन गोल होता है डेवलपर और सिक्योरिटी प्रोफेशनल को ये बताना कि कौन कौन से कॉमन सिक्योरिटी रिस्क होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। OWASP की सबसे फेमस चीज होती है OWAS टॉप 10 लिस्ट। इस लिस्ट में दुनिया के टॉप 10 डेंजरस वेब वर्नेबिलिटीज बताई जाती हैं, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या ब्रोकन ऑथेंटिकेशन और बहुत कुछ। जब हम वर्नेबिलिटी असेसमेंट या पेन टेस्टिंग ट्राई करते हैं तो हमें अक्सर OWASP को रेफरेंस गाइड की तरह यूज करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कौन कौन से टाइप के अटैक पॉसिबल है और हमें कौन कौन सी सिक्योरिटी चेक करना चाहिए। OWASP सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बताता बल्कि उनका सॉल्यूशन और बेस्ट प्रैक्टिस भी प्रोवाइड करता है, जिससे सिक्योर कोडिंग कैसे करना, इनपुट वैलिडेशन कैसे हो और ऑथेंटिकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सके हो। ठीक है, इसलिए अगर आप एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी या वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो OWASP एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। एंड में यही है, कह सकते हैं कि OWASP हमें ये इंश्योर करने में हेल्प करता है कि हमारी वेब एप्लीकेशन सिक्योर, रिलायबल और अटैक फ्री है या नहीं है। OWASP raise awareness about web application security risks and gives guidance on how to prevent and fix these risks। मतलब OWASP डेवलपर और सिक्योरिटी प्रोफेशनल को गाइडेंस देता है कि कौन कौन से कॉमन सिक्योरिटी रिस्क होते हैं, उनको कैसे प्रिवेंट करना चाहिए और उनको कैसे फिक्स किया जाता है। इसका मेन गोल होता है वेब एप्लीकेशन को ज़्यादा सेफ बनाना। जो हमारे वेब एप्लीकेशन के एडमिन पैनल होते हैं और या कुछ और पैनल होते हैं जो डायरेक्टली हमारी वेबसाइट के कोड या उनको डेटाबेस को एक्सेस ले सकते हैं, तो हमें ये सिखाता है कि उनसे हमें कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, OWASP एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे काम करने वाली गाइड होती है। ये पूरी गाइड में लिखा होता है टॉप 10 अटैक की आपकी वेबसाइट या आपकी कोई भी किसी भी तरह की एप्लीकेशन है या उस पे अटैक हो सकते हैं, तो उनसे कैसे बचा जा सकता है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वेब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी और रिस्क के बारे में अवेयरनेस को बढ़ाता है। ठीक है, ये अवेयरनेस बढ़ाता है कि कैसे कैसे हम इन अटैक से बच सकते हैं। OWASP रिसोर्सेज क्या, डॉक्यूमेंट्स, ट्रेनिंग, सिक्योरिटी टिप्स एंड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं OWASP की, सिर्फ वर्नेबिलिटी बताता ही नहीं है बल्कि डेवलपर और सिक्योरिटी प्रोफेशनल को सीखने में और इम्प्रूव करने के लिए कंप्लीट रिसोर्स भी देता है।
सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स। OWASP एक डिटेल डॉक्यूमेंट्स और गाइडलाइन पब्लिश करता है जिसमें क्लियरली लिखा होता है कि कौन कौन से सिक्योरिटीज इश्यूज कॉमन होते हैं और उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। ये डॉक्यूमेंट्स बिगनर के लिए भी हेल्पफुल होते हैं और प्रोफेशनल के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग। OWASP ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करती है जो लोग वेब सिक्योरिटी, हैकिंग टेक्निक्स और डिफेंस मेथड सीखते हैं। इससे स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल अपने स्किल्स इंप्रूव करते हैं और रियल वर्ल्ड सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं। फिर आता है सिक्योरिटी टिप्स। OWASP रेगुलर सिक्योरिटी टिप्स और बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करती है जिससे स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन यूज करना, इनपुट वैलिडेशन करना और सेंसिटिव डेटा को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करना है। ये टिप्स डेवलपर को सिक्योर कोडिंग हैबिट डेवलप करने में हेल्प करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। OWASP एक बहुत सारे ओपन सोर्स सिक्योरिटी टूल्स प्रोवाइड करती है जैसे वल्नरेबिलिटी स्कैनर, टेस्टिंग फ्रेमवर्क और लर्निंग लैब्स। इन टूल्स का फ्री में यूज कर सकते हैं, हम अपनी वेबसाइट एप्लीकेशन की टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल OWASP एक सिर्फ एक थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बल्कि एक कंप्लीट लर्निंग और सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट प्लेटफॉर्म है जो डॉक्यूमेंट्स, ट्रेनिंग, गाइडेंस और टूल्स सब कुछ प्रोवाइड करती है ताकि हम अपनी वेब एप्लीकेशन को ज्यादा सेफ और रिलायबल बना सकें। Ethical hacker use OWASP to learn about web security issues and how to defend against। मतलब एथिकल हैकर जो लीगली सिस्टम को टेस्ट करते हैं उन्हें पहले ही ये पता होना चाहिए कि वेब एप्लीकेशन में कौन कौन से कॉमन सिक्योरिटीज इश्यूज हो सकते हैं और यहाँ काम OWASP करता है। OWASP एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जो वेब सिक्योरिटी के लिए एक मेजर रिस्क को क्लियरली एक्सप्लेन करता है जैसे SQL इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम। बहुत सारे और अटैक होते हैं। एथिकल हैकर इन गाइडलाइंस को यूज करके पहले वल्नरेबिलिटी समझता है, फिर उनको टेस्ट करता है और फाइनली ये देखता है कि अटैक से सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इस तरह OWASP को सिर्फ अटैक करने से नहीं बल्कि सिस्टम को सिक्योर बनाने के लिए भी सीखा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं CVSS, कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? CVSS एक स्कोरिंग सिस्टम है जो हमें बताता है कि वल्नरेबिलिटीज कितनी डेंजरस है। जब हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट या पेन टेस्टिंग करते हैं तो बहुत सारी वीकनेसेस मिलती है लेकिन सब वल्नरेबिलिटीज इक्वल नहीं होती। कुछ छोटी होती हैं और कुछ इतनी सीरियस होती है कि सिस्टम पर पूरा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। यहीं पर CVSS का रोल स्टार्ट होता है। CVSS वल्नरेबिलिटी को 0 से 10 के बीच एक स्कोर दिया जाता है। अगर स्कोर लो हुआ तो मतलब रिस्क बहुत कम है, अगर स्कोर मीडियम हुआ तो थोड़ा सीरियस है और अगर स्कोर हाई हुआ तो एक क्रिटिकल है, तुरंत एक्शन लेना जरूरी है होता है। इस स्कोरिंग के बेसिस पर सिक्योरिटी टीम्स डिसाइड करती है कि किस वल्नरेबिलिटी को पहले फिक्स करना चाहिए। CVSS में एक कई फैक्टर देखे जाते हैं जैसे अटैक रिमोटली पॉसिबल है या नहीं, एक्सप्लॉइट करना कितना इजी है और अगर एक्सप्लॉइट हो गया तो सिस्टम को कितना डैमेज होगा। इसका फायदा ये है कि कंपनी को सिक्योरिटी टीम प्रायोरिटी सेट कर सकती है, सबसे डेंजरस इशू पहले सोल्व किया जाए। CVSS ह्यूमन बताता है कि वल्नरेबिलिटी कितना सीरियस और इस पे कितनी जल्दी एक्शन लेना चाहिए। ये सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को मैनेजमेंट करने के लिए और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है।